आरएसएस संगठन है और वो किसी भी सेवा भाव से अपना काम करती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों का सम्मान करती है। और ये जो विपक्ष के नेता हैं, ये आरएसएस को जीवन में कभी बैन नहीं कर सकते, ये केवल आतंकवाद को पनपाना चाहते हैं। सारे जो लोग हैं जो आरएसएस के बैन करने की बात करते हैं, आरएसएस तो अजर अमर है। अभी 100 साल पूरा होने वाला है 2025 में, इनकी औकात नहीं आरएसएस को बैन कर दे। देखो सर, आरएसएस को बैन तो ये कर नहीं सकते। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं ये आरएसएस को बैन करो, बजरंग दल को बैन करो। आप कभी ये क्यों नहीं बोलते हो कि जितने भी रोहिंग्या हैं, घुसपैठियां हैं, इनको बैन करने की बात क्यों नहीं करते हो? वायनाड की जनता ने सांसद चुना और अभी हाल ही में चुना, उन्हें विश्वास करके चुना। इस आपदा में उसका फर्ज नहीं बनता वहां जाना? क्या सारी जगह जहां आपदा आ गई, हम न्यूज़ देखते हैं, हम सोशल मीडिया देखते हैं, हमें पता चलता है कि चाहे केरला होता, चाहे ये था, चाहे दिल्ली का जीटीबी नगर था, यह सब जगह आरएसएस के स्वयंसेवक पहुंच जाते हैं। आरएसएस को ये मिटाने की बात करते हैं, आरएसएस को ये आतंकी बातें घोषित करना चाहते हैं, लेकिन कभी मुजाहिदीन के ऊपर बात नहीं करते, कभी आतंकवादियों पे बात नहीं करते। याकूब मेमन जैसा को ये भगवान मानते हैं। क्या नाम है आपका? यूपी का सादाब के नाम से। यूपी का सादाब? जी जी, यूपी का सादाब आपका नाम है। हमारा मुद्दा है आरएसएस को लेकर। अभी वायनाड आप जानते हैं, जहाँ से राहुल गांधी सांसद है, वहाँ पे भूस्खलन आया हुआ है। वहाँ पे भूस्खलन आने के बाद 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई वहाँ पर। आरएसएस वाले सबसे पहले वहाँ पहुँच गए, सेवा कार्य कर रहे हैं। जो वहाँ पे क्षतिग्रस्त लोग हैं उनकी सेवा की जा रही है। बार बार ऐसी जो संस्था है आरएसएस, उसको राहुल गांधी और विपक्ष पार्टी बैन करने की बात करती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कोई और ऐसा संस्था है जो सड़क पे उतर के क्षतिग्रस्त लोग जो आपदा से प्रभावित हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करता है? ऐसा कोई और संगठन है जिसको ये बैन करने की बात करते हैं? देखिए, जैसा कि आपने बात किया वायनाड के भूस्खलन की बात करी आपने, वहाँ पर अगर हमारी आरएसएस पार्टी है, आरएसएस संगठन है और वो किसी भी सेवा भाव से अपना काम करती है। और ये जो विपक्ष के नेता हैं, ये आरएसएस पार्टी को जीवन में कभी बैन नहीं कर सकते, ये केवल आतंकवाद को पनपाना चाहते हैं। अभी अगर बात कर लोगे आपकी पीएफआई की, पीएफआई जो कि पूरे भारत में बैन है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसका रोक लगा दिया 5 सालों के लिए। लेकिन अगर बोलोगे कि पीएफआई को अभी आगे कर दो, तो ये लोग उन लोगों का समर्थन करेंगे। देश की जनता जागरूक है और सब जानती है आरएसएस जैसी पार्टी को कभी नहीं बैन सकती, क्योंकि वो अपने सेवा समर्पण भाव से सभी लोगों की मदद करती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों का सम्मान करती है। राहुल गांधी यहाँ क्यों नहीं जाता? वेस्ट बंगाल में क्यों? जो संदेश खाली की घटना हुई हमारे हाथरस में हुआ, जहाँ पर इसकी सत्ता नहीं है, वहाँ पर जाने का काम करता है। और जहाँ पर बीजेपी पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको वोट बैंक की अपना कैसे सुरक्षित करना है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता हूँ। 65 साल तक केवल कांग्रेस ने मुस्लिमों को शिक्षा से वंचित रखा। अब बोलो आप शिक्षा से वंचित मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने पढ़ाया लिखाया नहीं। अगर ये मुस्लिमों को पढ़ा लिखा देते तो हमारा भी मुस्लिम भाई आज आईएएस, आईपीएस, डीएम, एसडीएम बनकर कहीं हमारे देश की सेवा कर रहा होता। लेकिन इन्होंने केवल पंक्चर की फैक्ट्री, अस्तुरा और रिक्शा देने का काम किया, मोची नाई की दुकान दिया, जिससे ये अपने काम में उलझे रहे। और अगर इन्हें पढ़ा लिखा दिया जाता ना, तो ये फिर पत्थरबाजी कौन करता, ठरकबाजी कौन करता, ये आतंकवादी को कौन बन पाता? इन सब मुद्दों को लेकर ये अपना काम कर रहा है। संघ का काम ही है सेवा करना है। स्वयं सेवक, जिसके नाम में सेवक लिखा हुआ है, वो सेवा करते हैं, अपनी भी सेवा करते हैं और जनता की भी सेवा करते हैं। आरएसएस को बनाने का उद्देश्य यही था कि जो भी समाज के पिछड़े लोग हैं, जो अंतिम व्यक्ति पे पायदान पे व्यक्ति खड़ा है, उसकी सेवा करना। और आरएसएस आज भी कर रही है। उसके लाखों कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं आज के डेट में, लेकिन इसके ऊपर कोई सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती। और यह सेवा कर रही है तो उसको बैन करने की राहुल गांधी जो बात करता है, इस देश में कांग्रेस को बैन करना, सबसे पहले कांग्रेस को बैन करो, कांग्रेस पार्टी को बैन करो। क्योंकि कांग्रेस को बनाने का उद्देश्य था देश की आज़ादी में संलग्न होना, देश को आज़ाद कराना। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? 1946 में देश में अंतरिम चुनाव करा के सरकार बनाई। किसकी? अंग्रेजों की सरकार बनाई। तो ऐसे लोगों की बात मत करो, सेवा करने के लिए है ही नहीं। अभी कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति जाएगा ना, अगर कोई वायनाड में चला गया, वायनाड जाने की बात कर रहे हैं, वायनाड में बाढ़ आ गया है, वायनाड में बाढ़ आ गया तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाने की बात कर रहे हैं। तो उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा कि भाई हम हो सकता है नहीं जा पाएंगे, संसद में हमारा वो चल रहा है, मौसम खराब है। मौसम खराब है, जाना तो हेलीकॉप्टर में है ना, कौन सा पैदल जाना है, कौन सा गाड़ी से जाना है, कौन सा साइकिल से जाना है, हेलीकॉप्टर में जाना है, उतर जाना है, देख लेना है भाई क्या चल रहा है। ये सारे जो लोग हैं जो आरएसएस के बैन करने की बात करते हैं, आरएसएस तो अजर अमर है। अभी 100 साल पूरा होने वाला है 2025 में, कौन रोक लेगा? जिसके 100 साल पूरे हो गए सफलतापूर्वक, उसको कौन रोक लेगा? उसको क्या बैन करोगे?
जिनकी कोई राजनीतिक जो विचारधारा नहीं है, राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, अब उनको बैन करने की बात करते हो। और जो राजनीति करते हैं, जिन्होंने लाखों हिंदुओं के नाम पे देश का बंटवारा किया, महात्मा गांधी की भी बात कर रहा हूँ, उन्होंने इस चीज़ चिंता नहीं की कि कितने लोग मारे जाएंगे पार्टीशन में, और लाखों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने उस पर धरना क्यों नहीं किया? मैं इस बात के लिए बहुत क्षुब्ध हूँ कि महात्मा गांधी ने पूजनीय, महात्मा गांधी हमारे पूजनीय है, लेकिन उनकी भी गलती है। लाखों लोग मारे गए पार्टीशन के टाइम पे, कायदे से पार्टीशन नहीं किया गया। बी आर अम्बेडकर साहब की बात, बाबा साहब की बात नहीं सुनी गई, जो देश के बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। और आज ये लोग आरएसएस की बैन करने की बात करते हैं। इनकी औकात नहीं आरएसएस को बैन कर दे। करोड़ों कार्यकर्ता है, औकात नहीं है किसी की। कांग्रेस खत्म हो रही है, 10 करोड़ वोटर है, जिसमें से उसके 2-3 करोड़ लोग समर्थक होंगे। 8 करोड़ लोग तो ऐसे 8,500 के चक्कर में, खटाखट के चक्कर में आगे होंगे। आरएसएस के जो लोग हैं, प्योर हैं, सेवा करते हैं, अपने घर से लगा करते हैं, तो उनको बैन करने का औकात किसी को नहीं है। बैन करके देखा था 40 साल, फिर भी आज जिंदा है ना। झंडा नहीं फहराने का आप उसके तंगा देते हैं। भगवा फहराया ना, भगवा भी तो प्रतीक है ना देश का। भगवान राम का देश है, भगवान श्री कृष्ण का देश है, परशुराम का देश है, शिव का देश है, तो है ना, वो है ना। भगवा फहराया ना, फिर तिरंगा भी फहराया और फहरा रहे हैं। देखो सर, आरएसएस को बैन तो ये कर नहीं सकते, ये बोलने की बात है। आरएसएस एक बहुत बड़ा एक तंत्र है, करने वाला सिस्टम बोलूँगा मैं। आरएसएस ऐसी छोटी मोटी शाखा नहीं है। आरएसएस का मतलब होता है कि एक देश की सेवा। देश में जब जब आपातकाल आया तब तब आरएसएस आगे आए, जिनको नॉलेज होगी तो। आरएसएस ऐसा है जैसे आपके बड़ा हादसा होता है, सबसे पहले आरएसएस वहाँ पहुँचती है, ठीक है साहब, सबसे पहले वहाँ आरएसएस पहुँचती है। और जैसे कहीं यहाँ पे भूस्खलन हो गया, सबसे पहले वहाँ आरएसएस पहुँचती है। जहाँ बाढ़ आ गई वहाँ आरएसएस पहुँचती है। एक सिस्टम है करने वाला। और उसमें आरएसएस में ये नहीं हिंदू हैं, उसमें सारे देश के लोग हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, और उसमें तुम्हारे सिख भी हैं, उसमें तुम्हारे क्रिश्चन भी हैं। आरएसएस में ऐसा नहीं भेदभाव कुछ नहीं है उसमें सारे देश के लोग काम करते हैं। आरएसएस का जब ये नेहरू जी की सरकार थी, नेहरू जी के टाइम में भी आरएसएस ने बहुत काम किया था। इंदिरा गांधी के टाइम में जो है, फिर नेहरू ने उनको तो अपनी गणतंत्र दिवस में भी इन्वाइट किया था आरएसएस को, उसमें भी उन्होंने जो है परेड की। आरएसएस ने जब इनके 1972 में लड़ाई लगी थी, उसमें आरएसएस ने बहुत हेल्प की थी देश का। तो आरएसएस वो शाखा है कि जहाँ जहाँ देश को आपत्ति आती है, आपको ब्लड चाहिए तो आरएसएस वाले ब्लड देते हैं। अभी जैसे देश का दुर्भाग्य है, जैसे अरविंद केजरीवाल का नाम तो नहीं लूँगा मैं, अन्ना हजारे का आंदोलन था, तो उसमें उन्होंने देश बदलने का काम किया, तो आरएसएस वाले ने पूरा उनका सपोर्ट किया था। खाने पीने का जो लाल किले में जो लगा था, रामलीला मैदान में, तो आरएसएस वालों ने पूरा सपोर्ट। आरएसएस को मालूम नहीं था कि अरविंद केजरीवाल इसको हाईजैक कर लेगा, ठीक है साहब। तो आरएसएस वो शाखा है। बाकी आप कहते हैं राहुल गांधी तो बोलूँगा नहीं, राहुल खान, जिनको खुद अपने जो है उसको पता नहीं मेरी जाति क्या है, मेरे दादा की जाति क्या है, मेरी परदादा की जाति क्या है, मेरी नाना की जाति है। तो आज हमारी जाति पे हम लोगों को जो है जाति में डिबेट करता है। पहले बोला हम चुनाव जनगणना कराएंगे, चुनाव से पहले भी तो बहुत चला था ये मुद्दा। आप वो सिर्फ एक फूट करो, देश में राज करो। राहुल गांधी की वो नीति है, नीति सिर्फ अपना दादा से सीखा, अपनी दादी से सीखा। राहुल गांधी खुद ही काम नहीं करते तो वो बैन करवाएंगे ही। अगर वो काम कर रहे होते तो किसी काम जो काम कर रहा है उसको बैन करने की बात करते। मुझे राहुल गांधी हमेशा कहते हैं ये आरएसएस को बैन करो, बजरंग दल को बैन करो। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि आप कभी ये क्यों नहीं बोलते हो कि जितने भी रोहिंग्या हैं, घुसपैठियाँ हैं, इनको बैन करने की बात क्यों नहीं करते हो? कब बात करोगे इसके बारे में? तो ये दोगलापन खत्म करो, काम की बात करो, जैसे मोदी जी काम की बात करते हैं। और जहाँ पे इनकी सरकार नहीं होती है, वहाँ पर अगर इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये सेम डे तुरंत ही पहुँच जाते हैं। हाथरस में आपने देखा होगा, घटना हुई थी, वहाँ पर ये तुरंत पहुँच गए। अब जहाँ पर भूस्खलन हुआ है वायनाड में, वहाँ खुद की सांसद देंगे और ट्वीट कर रहे हैं कि हम वहाँ पे जाना चाहते हैं, बट बहुत बारिश है, मौसम खराब है, इस वजह से हम जाने। आपने उर्फी जावेद के बारे में सुना है? उर्फी जावेद हमेशा ट्रेंडिंग में आने के लिए नए नए कपड़े पहनती है, कभी जींस को ऊपर कर लेगी, शर्ट को नीचे। तो ट्रेंडिंग में आने के लिए ऐसे हमारे युवा नेता हैं, हमेशा ट्रेंडिंग में आने के लिए यही काम करते हैं कि कहीं घटना सरकार मोदी की है, भाजपा वालों की है, पहुँच जाएंगे कोई और वहाँ पे। जैसे मणिपुर में पहुँच गए, दो बार पहुँचे थे। उनसे पूछे अगर 2 बार आप मणिपुर गए हो, एक बार क्या कहते हैं वहाँ बंगाल चले जाओ। औरतों को उन्होंने मारा जा रहा है, मोम ब्लीचिंग हो रही है, 4 लोग औरतों को पकड़ रहे हैं उल्टा, उनके पीठ पे पट्टियाँ मारी जा रही है, और औरतों के साथ में रेप हो रहा है, क्या कहते हैं मर्डर हो रहा है। तो राहुल गांधी जी आप वहाँ कब जाएंगे? आपको इतना नहीं पता है कि संविधान में कहते हैं संविधान में कितने पन्ने होते हैं, तो आप कैसे संविधान को बचाएंगे? तो राहुल गांधी जी काम की बात कीजिए, ये बाकी हिंदू हिंसक आरएसएस बजरंग दल ये सब छोड़ दीजिए। वायनाड की जनता ने सांसद चुना और अभी हाल ही में चुना, उन्हें विश्वास करके चुना। इस आपदा में उसका फर्ज नहीं बनता वहां जाना? क्या सारी जगह जहां आपदा आ गई हम न्यूज़ देखते हैं,
हम सोशल मीडिया देखते हैं, हमें पता चलता है कि चाहे केरला होता, चाहे ये था, चाहे दिल्ली का जीटीबी नगर था, यह सब जगह आरएसएस के स्वयंसेवक पहुंच जाते हैं सेवा करने के लिए, और इतनी बाढ़ के अंदर अपना परिवार छोड़ करके, अपने बच्चे छोड़ करके दूसरों के बच्चे बचाने के लिए वो पहुंच जाते हैं। क्या ये फर्ज सरकार का नहीं बनता जो जनता ने वहां चुन के खड़ी करी? आरएसएस को ये मिटाने की बात करते हैं, आरएसएस को ये आतंकी बातें घोषित करना चाहते हैं, लेकिन कभी मुजाहिदीन के ऊपर बात नहीं करते, कभी आतंकवादियों पे बात नहीं करते, याकूब मेमन जैसा को ये भगवान मानते हैं। लेकिन आरएसएस जो इतने पानी के अंदर लोगों के गांव-गांव में जा करके अनाज पहुंचा रही है, खाने की चीज़ें मुहैया करा रही है, उनको शिविरों में पहुंचा रही है, उनके ऊपर 2 सेकंड लगाते हैं प्रश्न चिन्ह उठाने में। यही काम इंदिरा गांधी जी ने किया था जब जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, अगर आप आरएसएस से जुड़े होगे तो आपकी नौकरी बर्खास्त कर दी जाएगी। उन बेचारे जो अपना मन मार करके अपने परिवार को देख करके उन्होंने आरएसएस छोड़ा और सरकारी नौकरी में गए। आज मोदी सरकार ने आकर के वो कानून इनका काला बाप्ती कराया। अब हमारे सरकारी कर्मचारियों को भी अनुमति है कि वो स्वयंसेवक से जुड़ना चाहें, स्वयंसेवक बनना चाहें तो वो बन सकते हैं। आज वही कर्मचारी जो रिटायरमेंट के बाद भी सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पर। तो ये जो है प्रशंसनीय काम है सरकार का, ये हमें करना चाहिए। आरएसएस आज कोई नया नहीं कर रहा है वायनाड में उतर के। आरएसएस वो संगठन है जो 62 के युद्ध में आंतरिक सुरक्षा को, कार्यभार को 65 के युद्ध में संभाला, और यही श्रीमती इंदिरा गांधी जी इसी इंडिया गेट के परेड में एक टुकड़ी शामिल करी थी आरएसएस की। भैया आरएसएस कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, और वो निस्वार्थ भाव से जन सेवा करता, आज से नहीं, अपने स्थापना दिवस से। तो आरएसएस पे जिन्होंने बैन लगाया, वो बैन उनकी पर्सनल क्या बोलते हैं दुश्मनी थी, और आरएसएस हर जगह आता है सर। नेपाल में जब वो भूकंप आया था तो नेपाल जाकर इन्होंने सेवा करी, भारत में हर जगह सेवा करते हैं। तो आरएसएस पे बैन लगाने वालों की मानसिकता हमें पता चलती है कि उनकी मानसिकता कैसी है।